तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों आज हम लोग अपने इस सेशन में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बच्चों आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Delhi. My all India rank was 2090 JAM, 76 in GATE and 29 in CCR NET. My total teaching experience is more than 8 years. और बच्चों अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी का एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार दे सकते हो। और बेटा जी जो लाइव क्लासेस है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोरओवर बेटा जी हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय यू हैव टू यूज द कोड SCPA सर टू अवेल 10% डिस्काउंट। ओके, तो बच्चों ऑर्गेनिक प्रैक्टिस सेशन का ये हमारा लास्ट सेशन है आज हम लोग GOC बेस्ड जितने बच्चों के क्वेश्चन हम सबके प्रैक्टिस कर लेंगे। जो रह जाएंगे अगर इनकेस कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसकी आप लोग इनकेस कोई रह जाता है तो आप लोग इस फाइल को डाउनलोड करके क्वेश्चंस कर लेना। जो दिक्कत है आप मेरे से नेक्स्ट सेशन पूछ लेना, ठीक है। बट फ्रॉम माय साइड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेशन फॉर GOC। ओके, तो जल्दी से बच्चों मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस कहां तक कर लिए थे, मुझे तो याद नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, राइट। ये भी कर लिया था मैंने, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी हो गया था बच्चों, ये भी हो गया था, ये भी, ये भी, ये भी, ये वाला भी। किसी को बच्चों ध्यान है हमने लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन नंबर तक किया था? ये भी हो गया था, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। हाँ, हम इस वाले क्वेश्चन पे थे ना, राइट, है ना बच्चों? टेल मी एवरीवन यस और नो। यस, ओके। तो सब लोग इसको सॉल्व करो एक बार, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स या 3 मिनट्स ले लो चलो इस बात पे, एंड ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेटा जितना मेरे को ध्यान है हेमंत, यस, जितना मेरे को ध्यान है यस ऑब्वियसली। ओके, एल्काइल हैलाइड्स और एलाइल हैलाइड्स में पढ़ा होगा हेमंत। आप लोग भी सोचो बच्चों, मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट है आप लोगों के पास, तो 2 मिनट का ध्यान देने के लिए, जिसे ध्यान देने 2 मिनट के लिए करा है, मैं आप लोगों के लिए टाइमर लगा देता हूँ। ओके,
सोचो आप लोग, मैं भी सोच रहा हूं, ठीक है। ओके। तो बच्चों आप लोग, नहीं रितिका यू आर रॉन्ग। रितिका यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपने जो भी आंसर दिया है कतई गलत दिया है। हाँ हेमंत, आप अपने डाउट्स ना मेरे से इन सेशंस में पूछ लिया करो, ठीक है। हर्षिता यू आर राइट, टिल नाउ यू आर राइट हर्षिता। क्या आप में से कोई चाहता है कि आपको मैं फटाफट से E1 E2 E1 CB को ब्रीफ करूं? क्या कोई ऐसा है आप लोगों में से जो E1 E2 E1 CB को ब्रीफ चाहता है मेरे से? कोई अगर ऐसा है तो मुझे मी लिख के भेजो, मी, टेक्स्ट मी। जो नहीं चाहते वो मी नॉट लिख के भेज दो। जो नहीं चाहते कि मैं ब्रीफ करूं, टेक्स्ट मी नॉट। जो चाहते हैं ब्रीफिंग, वो मी लिख के भेजो जल्दी से बच्चों, जल्दी से। श्योर हेमंत, ओके। तो जो लोग नहीं चाहते हैं वो फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको सॉल्व करते रहो, ठीक है। मैं बाकी लोगों को जरा फटाफट से ब्रीफिंग दे रहा हूं कि E1 E2 और E1 CB में क्या होता है, ठीक। यहां देखो बच्चों, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। सपोज यहां पे है हमारा हैलोजन ब्रोमीन और यहां पे है हाइड्रोजन, ठीक। अब अगर ये एलिमिनेशन शो कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, एलिमिनेशन शो कर रहा है तो एल्कीन बनेगी, दिस इज ऑब्वियस। बट यहां से यहां जाने के पाथवे हो सकते हैं अलग अलग। अगर ये E1 वाले पाथवे से जा रहा है, E1 का मतलब है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, तो E1 में क्या होता है, पहले ब्रोमीन लीव करता है, पहले ब्रोमीन लीव करता है, फिर H पॉजिटिव लीव करता है। स्लो स्टेप, ध्यान देने की बात यह है कि स्लो स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप होगा ब्रोमीन का लीव करना, स्लो स्टेप विल बी ब्रोमाइड का लीव करना, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे स्टेबल मॉलिक्यूल से अनस्टेबल बन रहा है, ठीक। इज इट क्लियर? जितने लोगों को बात क्लियर है E1 वाली थम्स अप कर दो। इसमें पहले ब्रोमाइड लीव करता है, कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्लो स्टेप कौन सा है, ब्रोमाइड का लीव करना, ठीक। E2 में क्या होगा, E2 में सिंगल स्टेप में यहां से यहां आ जाएंगे E2 में वाया ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एक ही स्टेप में यहां से आ जाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, H लीव कर रहा होता है, मतलब कि बेस अटैक कर रहा होता है H पे, बेस के बीच और H के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है और H का और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा होता है। ब्रोमाइड भी उसी स्टेप में लीव हो रहा होगा, उस पर डेल्टा माइनस आ रहा होगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा।
ये पूरी कहानी एक साथ घटती है। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन तो होगी क्योंकि रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एक हमारा हैलाइड और एक हमारा बेस। दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होने के कारण काइनेटिक्स में ऑर्डर क्या होगा, 2। किसी को दिक्कत हो तो बोलो, अदरवाइज थम्स अप कर दो। तो इवन मैकेनिज्म तब फेवर्ड होता है जब कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल बन रहा हो। जब कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा हो तो हमारा इवन पाथवे फेवरेबल होता है। E2 पाथवे हमारा तब फेवरेबल होता है जब कार्बोकैटायन स्टेबल ना बन रहा हो, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव फॉलो करेगा। और अगर हमारा लिविंग ग्रुप कतई बेकार है, तो इवन सीबी में क्या होता है, इवन सीबी में पहले बेस अटैक करता है। ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, तो पहले हाइड्रोजन पे बेस अटैक करेगा। पहले क्या बनेगा, कार्बो एनायन। अगर लिविंग ग्रुप महापुअर है तो फिर लिविंग ग्रुप लीव करेगा और एल्कीन बनेगी, फिर लिविंग ग्रुप लीव करेगा और एल्कीन बनेगी। मजे की बात क्या है, स्लो स्टेप दूसरा वाला है। पहला स्टेप स्लो ना होके स्लो स्टेप कौन सा होता है, दूसरा वाला। तो मैं फिर से ब्रीफ कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो बच्चों आप लोग। इवन पाथवे में पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है फिर हाइड्रोजन लीव करता है, बट स्लो स्टेप कौन सा होता है, लिविंग ग्रुप का लीव करना। ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कार्बोकैटायन बन रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी काफी हाई होगी। E2 में लिविंग ग्रुप लीव हो रहा है, बेस हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सारी कहानी एक साथ घटती है। E1 सीबी में पहले बेस अटैक करता है, नाम भी क्या है, E1 सीबी एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस। पहले कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है, नाम ही बता रहा है ये चीज, ठीक। फिर लिविंग ग्रुप लीव करता है, और लिविंग ग्रुप यहां इतना पुअर होगा कि लिविंग ग्रुप का लीव करने वाला स्टेप विल बी स्लो स्टेप। ध्यान देने की बात यह है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए टू स्टेबलाइज कार्बो अनायन। इवन सीबी के लिए एक जरूरी बात यह है कि यहाँ पे कार्बो अनायन को स्टेबलाइज करने के लिए कोई ग्रुप मौजूद होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अवेलेबल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल फिर E1 सीबी से जाएगा, E2 सॉरी E2 से जाएगा, E1 सीबी से ना जाके। कोई कार्बोकैटायंस काफी अनस्टेबल होते हैं, वो ऐसे बनते नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक, हाँ बेटा हेमंत, शुरू से ही होना चाहिए, एक ग्रुप पहले से वहां मौजूद होना चाहिए जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा हो। ओके, तो जितने लोगों को बात क्लियर है फटाफट से क्लियर लिख के भेजो, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, कॉपी करने वाले कॉपी करो फटाफट से एंड टेक्स्ट में डन। कॉपी दिस एंड टेक्स्ट में डन। क्या कोई है जो कॉपी कर रहा है? ओके, चलो, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिर्फ 2 मिनट है आप लोगों के पास, आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और मुझे आंसर लिख के भेजिएगा अपने। ए के साथ क्या आएगा, बी के साथ क्या आएगा, सी के साथ और डी के साथ। एक हिंट में दे सकता हूं आपको बस, क्योंकि आप लोग मेरे फेवरेट हो। अगर आर आएगा तो आर के साथ एस भी आएगा, पी आएगा तो पी के साथ एस भी आएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाले होते हैं।
क्यू जहां भी आएगा अकेले आएगा, क्यू जहां भी आएगा अकेला आएगा। अब सोचो और आंसर लिख के भेजो, देखते हैं कौन सही भेजता है। रितिका आर यू हेयर? रितिका, असीम, क्या आप दोनों यहाँ हो? मुझे आप दोनों के आंसर्स एब्सोल्युटली करेक्ट चाहिए। और आंसर गलत आया नहीं, वैसे मुझे सबके आंसर सही चाहिए, बट आप दोनों के थोड़े खास तौर से। ठीक है, अगर गलत आंसर आया तो पिटाई रहेगी आप लोगों की। हाँ, हेमंत ने कुछ कहा, सर आज मैं अपने डाउट्स पूछ सकता हूँ। हेमंत आज नहीं बेटा, आज मुझे जीओसी पूरी करनी है। अगर जीओसी के पास समय बचता है तो पूछना आज, वरना कल पूछना है डाउट्स अपने। ठीक है हेमंत? क्लास तो हमारी डेली हुआ करेगी 3 to 5 एज पर प्लान। ठीक है, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मंडे टू फ्राइडे मैं लिया करूंगा जैम वाले सेगमेंट में, मंडे टू फ्राइडे जैम वाले सेगमेंट में, और सैटरडे टू संडे मैंने एक्चुअली नेट के लिए सोचा है। तो आप लोगों के लिए क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ही हुआ करेंगी फॉर यू पीपल। टाइम्स अप। किसी को समय चाहिए तो वेट लिख के भेजो, वरना मैं आंसर लिख के भेज रहा हूँ। ऋतिका और असीम को तो आंसर ही नहीं आया। किसी को समय चाहिए तो वेट लिख के भेजो। ट्रू फॉल्स टाइमर के लिए था ना बेटा हेमंत, ट्रू फॉल्स जस्ट फॉर टाइमर, की टाइम कितना बचा है। किसी को समय चाहिए या मैं आंसर लिख दूं? मैं आंसर लिख रहा हूं, मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। असीम यू आर रॉन्ग, मैंने एक आंसर लिख दिया है। कोई वेट लिख दो, वरना मैं पूरा आंसर लिख दूंगा। बाद में मत कहना धोखा हो गया। नहीं बच्चों, हेमंत ओ मैं, यू आर रॉन्ग। देखो बात को समझो, बात को समझो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, इस एल्कीन ने ट्रीटमेंट करने पे ये बनाया। ठीक है, अब देखो, अगर एच का निकलना फास्ट स्टेप होता, अगर एच का निकलना फास्ट स्टेप होता तो यहां से निकले यहां से निकले कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बच्चों क्या वीडियो ओके है? एवरीवन टेल मी, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? हर्षिता बेटा रिफ्रेश कर लो आप, मैं भी रिफ्रेश कर रहा हूं आपके लिए, एक बार आप भी रिफ्रेश कर लो। बच्चों कैन यू हियर मी? अगर सब लोगों को मेरी आवाज साफ साफ आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दो एक बार सब लोग। ठीक है, ओके फाइन फाइन। तो भाई देखो यहां वो कह रहा है कि इससे मेजर प्लॉट ये बना। अब मुद्दे की बात ये है, अगर ये इवन होता, अगर ये इवन होता, पहले बात तो लिविंग ग्रुप पुअर है नहीं, तो इवन सीबी का सवाल नहीं उठता। अगर ये इवन होता और स्टेबलाइजिंग ग्रुप भी नहीं है, तो भी इवन सीबी का सवाल नहीं उठता। अब अगर ये इवन होता, मतलब यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन बना होता, तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि एच यहां से निकले या फिर डी यहां से निकले। बात समझ रहे हो मेरी आप लोग? तो क्योंकि मेजर प्लॉट ये बन रहा है, मतलब एच का लीव होना, मतलब एच का लीव होना इज अ पार्ट ऑफ स्लो स्टेप। तो ये कौन सा होगा? E2 ही हो सकता है, इट हैज टू बी E2। तो ए का आंसर क्यू होगा, ए का आंसर बच्चों क्यू होगा, क्यू। लुक एट इट केयरफुली एंड टेल मी इज इट क्लियर और नॉट। इसे ध्यान से देखो और बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं। फ्लोराइड, हेमंत, फ्लोराइड,
फ्लोराइड बहुत ही ज्यादा पुअर ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। किसी को क्लियर नहीं है तो रिपीट लिख के भेज दो बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, यहां फिर से वो ये कह रहा है कि ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है इससे, तो वही डिफरेंस क्या है, इतना पार्ट तो कॉमन है, इतना पार्ट तो कॉमन है, डिफरेंस सिर्फ इतनी चीज का है। अगर ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है मतलब एच का लीव होना, एच का लीव होना विल बी अ पार्ट ऑफ स्लो स्टेप, जो कि ना तो इवन में है ना ही इवन सीबी में है। एच का लीव होना स्लो स्टेप ना तो इवन में है ना ही इवन सीबी में है, सो आंसर हैज टू बी E2, आंसर हैज टू बी E2। जितने लोगों को ये दोनों ए और बी दोनों क्लियर हैं वो बोथ क्लियर लिख के भेजो जल्दी से। मी क्लियर नहीं, बोथ क्लियर, हेमंत। धोनी जी, धोनी, धोनी बेटा, इज इट क्लियर? धोनी, यशंक wants me to repeat, यशंक which one, ए और बी? ए वाला, ओके। यशंक ए वाले में, ए वाले में, धोनी बेटा मुझे मैसेज नहीं मिल रहा है आपके। ए वाले में वो कह रहा है कि इससे बना मेजर प्रोडक्ट ये, मेजर प्रोडक्ट ये बना मतलब एच यहां से लीव हुआ, यहां से लीव नहीं हो रहा है, मतलब एच का लीव करना मैटर कर रहा है। अगर स्पेसिफिकली यहीं से हो रहा है यहां से नहीं हो रहा है, दैट मींस एच का लीव करना मैटर कर रहा है। एच का लीव करना कहां मैटर करेगा, ना तो इवन में करता ना ही इवन सीबी में करता, दोनों में फर्स्ट स्टेप होता है। किस में मैटर करता है, E2 में, सो आंसर हैज टू बी E2, आंसर हैज टू बी E2। ओके, चलो बात करते हैं सी की। ध्यान देना, यहां पे एक भी ड्यूटेरियम नहीं है, रिएक्टेंट में एक भी ड्यूटेरियम नहीं है, बट रिएक्शन कराने पे जो प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट में ड्यूटेरियम आ गया। रिएक्शन रिएक्टेंट में एक भी ड्यूटेरियम नहीं है, प्रोडक्ट में ड्यूटेरियम आ गया। ये कब पॉसिबल है, जब कार्बो एनायन बना हो और उस कार्बो एनायन ने हमारे सॉल्वेंट से अटैक करके डी पकड़ लिया हो। टेल मी यस और नो, तभी तो पॉसिबल है कि नहीं, बोलो सब लोग बोलो। भाई डी कब आ सकता है, डी आने की पॉसिबिलिटी तभी तो है जब पीएच CH2 ऑल्दो, ऑल्दो ये अच्छा पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है, फिर भी क्वेश्चन की मजबूरी, क्वेश्चन के हिसाब से तो भाई यही मजबूरी बन रही है कि पहले ये बना हो, फिर इसने ड्यूटेरियम पे हमारे C2H5OD पे अटैक करके पीएच CHD CH2Br ये बना लिया हो, तभी तो बन सकता है। बोलो भाई, एग्री करते हो थम्स अप करो, अगर एग्री करते हो तो थम्स अप कर दो फटाफट से, लाइट की स्पीड से। वेरी गुड बच्चों। तो मुद्दे की बात यही है कि ड्यूटेरियम आने की पॉसिबिलिटी तभी है जब कार्बो एनायन बना हो। तो ऑल्दो Br इज नॉट अ पुअर लिविंग ग्रुप, ऑल्दो Br इज नॉट अ पुअर लिविंग ग्रुप, बट ये पॉसिबिलिटी तभी है जब हमारा कार्बो एनायन बना हो। दैट मीन सी में कौन सी रिएक्शन होगी, इवन सीबी, और इवन सीबी में ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट, तो आंसर हैज टू बी RS। अगर बात क्लियर है, अगर बात क्लियर है तो क्लियर लिख के टेक्स्ट कर दो। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे आईआईटी को पूछा हुआ, दमदार क्वेश्चन पूछा है आईआईटी ने 2006 में। कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं ये कहता हूं बेटा, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं PYQs। भले ही आप जैम की तैयारी करो, भले ही जेई की, भले ही गेट की, भले ही नेट की, आईआईटी के पूछे हुए क्वेश्चंस ना दमदार होते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे आपके। तो मैं तो ये कहता हूं, अगर आप 11th-12th में भी हो, अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी भी कर रहे हो, तो भी जैम के और गेट के जितना पार्ट आपके सिलेबस से मैच करता है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। आप जैम की प्रैक्टिस कर, जैम की तैयारी कर रहे हो तो आप नेट, गेट, आईआईटी जेई सबकी प्रैक्टिस करो। हेमंत बाबू, अभी तो मैं डी वाले पे पहुंचा ही नहीं हूं, दोबारा कैसे बताऊं पापी। ओके, डी वाले में कह रहा है वो, इन दोनों में से, इन दोनों में से ये दोनों सेम रेट से रिएक्ट कर रहे हैं,
ये दोनों सेम रेट से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा बीटा पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे डी है, मतलब एच का लीव करना मैटर नहीं कर रहा, एच का लीव करना मैटर नहीं कर रहा। साफ साफ मतलब ये है, किसका लीव करना मैटर कर रहा है? ब्रोमीन का। और ब्रोमीन बाय डिफॉल्ट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। भाई ये सेम रेट से रिएक्ट कर रहे हैं ना, मतलब एच का लीव करना या डी का लीव करना इज अ पार्ट ऑफ फास्ट स्टेप। वो E1 में भी होता है, वो E1 CP में भी होता है, बट ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सो आंसर हैज टू बी E1 एंड only P and S. Is it clear? नहीं हेमंत, ड्यूटेरियम पहली बात कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं करेगा, CH करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्योंकि CH का बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, तो अच्छा स्टेबलाइज करेगा। बट यहाँ बात स्टेबिलिटी की नहीं है, बात यह है कि अगर स्लो स्टेप फास्ट स्टेप कौन सा होगा, उस बिहाफ पे हम लोग पता लगा पा रहे हैं कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ है। नो डाउट कार्बोकैटायन इसके ज्यादा स्टेबल बनेगा इससे, बट मेन चीज ये है कि ब्रोमीन का लीव करना इज इंपॉर्टेंट ना, और CBr बॉन्ड एनर्जी दोनों में बराबर होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर आएगी दोनों की। ओके हेमंत, कोई बात नहीं हेमंत, दोबारा देखना है इस क्वेश्चन को एक बार, आज के इस लेक्चर को, ये हाफ एन आवर का पार्ट दोबारा देखना एक बार, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, 2 बार 3 बार देखना समझ में आ जाएगा। तो मतलब जितने लोगों को ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली क्लियर है, टेक्स्ट में ऑल क्लियर, जितने लोगों को ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली क्लियर है, टेक्स्ट में ऑल क्लियर फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सान्या जी आप भी थे और आपने भी आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का, दिस इज वेरी बैड। सान्या एंड रितिका, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व दिस वन, ये हम कर चुके हैं शायद ना। अरे वाह गजब हेमंत, कैसे ये चीज कैसे हुई? आई थिंक ये क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। ओके ये कैसे करोगे यार, कोई नहीं, पहले ए ऑप्शन का आंसर ढूंढते हैं, पहले हम लोग ए ऑप्शन का आंसर ढूंढते हैं बच्चों, ठीक है? तो ए को देखो ध्यान से, वैसे हेमंत फेस वॉश से काम चलेगा नहीं तुम्हारा, तुम्हें तो एक बार डुबकी लगानी पड़ेगी GTV नगर में, एक वाटर बॉडी है छोटी सी, मेरे हिसाब से तुम्हें वहां पे एक बार डुबकी लगानी चाहिए, यू बैडली नीडेड। अब इतने पाप करे हैं तुमने, पापों का प्रायश्चित तो बेटा ऐसे ही होगा। चलो कोई बात नहीं, ओके। तो पहले बच्चों हम लोग एक आंसर ढूंढते हैं, तो क्वेश्चन 2 पेजेस पे है, तो थोड़ी सी हेल्प आपको मैं कर देता हूँ। भाई आप सभी को पता होगा इस रिएक्शन में इट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ क्या आता है, N2+ जो है हमारा, ठीक, वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ अटैक करता है, सिंपल सी बात ये है, बहुत सिंपल सी बात, ठीक। तो इट इज एन रेसिमिक मिक्सचर ना, एडिशन रिएक्शन ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नो, हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन भी है ये, कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट बनता है, सो आंसर मस्ट बी RST, आंसर मस्ट बी RST, ओके। सो एक आंसर होगा RS और T। जितने लोगों को बात क्लियर है थम्स अप कर दो।
पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन में रेसिमी मिक्सचर नहीं, सवाल नहीं उठता। एडिशन रिएक्शन तो किसी हाल में नहीं है ये। हेमंत हाँ तुमने सही कहा गलती से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट तो बनेगा, कपलिंग रिएक्शन भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा है। द काइंड ऑफ एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, वैसे वो ऑप्शन नहीं है। सो आंसर इज ओनली टी। आंसर इज ओनली टी। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है तो थम्स अप कर देना है आपको, आप जानती हो ये बात। हाँ सौम्या, सिर्फ कार्बोकेटाइन का ही ऑप्शन है इसमें ना, क्योंकि इसके पूरे मैकेनिज्म में ना तो रेसिमी मिक्सचर का जिक्र आना है, ना एडिशन रिएक्शन है ये, ना ही कपलिंग रिएक्शन है, ना ही कुछ है, सब्स्टिट्यूशन है। राइट, ओके। बात करते हैं इसकी। इस पे जब मैं LiLH को डाला तो यहाँ तो एडिशन हुआ है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन आया है, यहाँ भी कार्बन पे हाइड्रोजन आया है, और कैरल कार्बन बना है, रेसिमी मिक्सचर ही बनेगा। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, पहले H नेगेटिव अटैक करता है। राइट, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, कपलिंग रिएक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, बट रेसिमी मिक्सचर है और एडिशन रिएक्शन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? PQ, रेसिमी मिक्सचर एंड एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? PQ। अरे हेमंत, ये कार्बन अभी एसिमेट्रिक नहीं है, रिएक्शन के बाद एसिमेट्रिक बन रहा है। तो जब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, हमेशा रेसिमी मिक्सचर बनते हैं। ओके, H नीचे से भी अटैक करेगा, ऊपर से भी अटैक करेगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इस वाले केस में बेस के अटैक करने से यहाँ से H जाएगा, नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव यहाँ अटैक करके Cl भगा देगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं रेसिमी मिक्सचर का सवाल नहीं उठता, एडिशन रिएक्शन ये है नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कपलिंग भी नहीं है, कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट भी नहीं बनेगा। आंसर मस्ट बी आर। आंसर मस्ट बी आर। नहीं, एनजीपी नहीं है सौम्या। एनजीपी एनजीपी नॉर्मली पड़ोस पे एक्ट करता है, पड़ोस पे होता या उससे उधर होता। और एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन हुई है, ठीक है। एनजीपी एनजीपी में नॉर्मली कोई बाहर वाला ग्रुप आगे लगता, ये अगर ये नेबरिंग ग्रुप के साथ ऐड कर रहा होता ना, तो ये रिएक्शन पार्टिसिपेट थोड़ा ना करता। एनजीपी में हमारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट होना करता है, वो तो सिर्फ रिलीफ वाले काम में आता है, अटैक करके हटा देगा, फिर दोबारा खुद हट जाएगा, तो चिपक के रह गया, है ना। चलो, तो जितने लोगों को बच्चों ये बात क्लियर है, जितने लोगों को बच्चों ये बात क्लियर है, वो फटाफट से छोटा सा क्लियर लिख के भेज दें, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। ग्रेट। ऑब्वियसली भाई, जब भी किसी ग्रुप को लीव कराना होता है असीम, तो हमेशा उसके एंटी बॉन्डिंग में ही अटैक होता है, हमेशा। ओके, पहले इसमें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन 2 या 3 पेज पे होगा ये वाला ना। 3 पेज पे है, कोई बात नहीं। आप ए ऑप्शन को ध्यान से देखो, एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, मैं हेल्प कर दूंगा इस क्वेश्चन में। हमें मतलब नहीं से हेमंत, ध्यान से देखो, एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हुई है बच्चों, ठीक है। सर पता नहीं जीओसी में ये क्वेश्चन कहां से आ गए, प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म में क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हुई है, एलिमिनेशन हुआ है, कार्बो एनायन एज इंटरमीडिएट बना होगा, ठीक है। ठीक, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो स्टेप नहीं होगा, बट एडिशन का आप मान सकते हो, जब कार्बोकेटाइन एनायन बनेगा तो यहाँ अटैक करेगा ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का स्टेप आप कंसीडर कर सकते हो एक बार को। ओके, तो ए ऑप्शन के हम लोग वो ढूंढते हैं आंसर्स ना, तो पहले मैं इसके लिए वो बना दूं टेबल।
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, बिल्कुल पानी का एलिमिनेशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ होगा, कार्बन आयन नहीं बना है। So answer has to be R dehydration, S and T, RST. अब किसी को डाउट है तो बोलो। किरण ने कहा था मैंने अभी आपके वीडियोस देखा स्टार्ट किया है सर, मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, आप प्लीज लिस्ट दे सकते हैं कौन से लेक्चर्स पहले देखना है, लेक्चर्स के ऑर्डर का क्या कंफ्यूजन। ओके किरण देखो बेटा, मैं आपको पहले इतना हेल्प कर सकता हूँ अभी फिलहाल के लिए कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने जीओसी पढ़ाया है, जीओसी मैंने पढ़ाया बेटा यूट्यूब पे, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम वाले चैनल पे, ठीक है, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम पे। स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने अनअकैडमी में पढ़ा रखा है, यहाँ स्पेशल क्लासेस में, और यूट्यूब पे भी दोनों चैनल पे पढ़ा रखा है, ठीक है। रेडॉक्स अभी सिर्फ यूट्यूब चैनल पे हुआ है, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम वाले पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ भी हुआ है बट टुकड़ों में हुआ है, यूट्यूब पे बेटर रहेगा, ठीक है। कंडक्टेंस भी यूट्यूब पे बेटर रहेगा। और मैंने क्या पढ़ाया बच्चों, मैंने बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पढ़ाया है अनअकैडमी पे ही, ठीक है, स्पेशल क्लासेस में। सॉलिड स्टेट यूट्यूब पे हुआ है, यहाँ थोड़ा टुकड़ा हुआ है, यहाँ से नहीं रहेगा, यूट्यूब पे हुआ है दोनों चैनल्स पे, जैम वाले पे चल रहा है, नेट वाले पे हो चुका है ऑलरेडी। और केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम्स यूट्यूब पे करा चुका हूँ मैं। न्यूक्लियर यूट्यूब नेट वाले चैनल पे कराया मैंने। सो मैंने कहा बायोमॉलिक्यूल टोटल है क्या आपका यहाँ, हाँ बेटा पूरा है, पूरा बायोमॉलिक्यूल जितना पढ़ना है आपको वो है, उसमें सिर्फ टर्पीन्स वाला पार्ट मिसिंग है अभी, अल्कलॉइड्स वाला, वो मैं बाद में करा दूंगा आप लोगों को। ओके और क्या कराया बच्चों मैंने, किसी कॉलिगेटिव, यस, किसी और को नाम ध्यान आ रहे हो टॉपिक से तो बोल देना बच्चों एक बार, ये यूट्यूब पे है। केमिकल बॉन्डिंग यूट्यूब पे है बेटा। असीम वॉल्यूमेट्रिक कहीं पे भी नहीं है अभी फिलहाल ना, वॉल्यूमेट्रिक मैंने सिर्फ प्लस कोर्स पे कराया है अभी, तो किसी के पास अगर प्लस सब्सक्रिप्शन है तो वो देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। थर्मोडायनेमिक्स बेटा अमन सर कराते हैं सौम्या, तो अमन सर ने कहाँ कराया है इसका मुझे आइडिया नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स ये सारे टॉपिक्स मैंने कराए हैं, इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बच्चों, उसके लिए आपको अमन सर और अमित सर के लेक्चर्स देखने हैं। हम 3 टीचर्स मिलकर पूरा सिलेबस कराते हैं, ठीक है। तो बाकी टॉपिक्स के लिए आपको अमित सर और अमन सर, इनके लेक्चर्स देखने हैं। तो इनमें से आप कोई से भी दे सकते हो, दैट्स योर चॉइस। किरण हाँ किरण ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये आईटी जेई जैम गेट नेट सब में कॉमन है, और ऑलमोस्ट इनके कवरेज भी कॉमन है सब जगह, ठीक है। तो दैट्स योर चॉइस, आप कभी भी कोई सा भी टॉपिक पहले उठा सकते हो। बेटर ये रहेगा कि ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले स्टीरियो और जीओसी देख लेना, अगर आपका ऑर्गेनिक बहुत वीक है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी टॉपिक्स में आपका जो मन करे आप पहले वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो आपको ज्यादा वीक है वो फॉलो कर सकते हो। ओके किरण, हाँ, तो आप अपने हिसाब से जो आपको सूट करता हो आप वो सीक्वेंस फॉलो कर लो, ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर वॉल्यूमेट्रिक पहले देख लोगे फिजिकल करने से पहले तो थोड़ा फायदा रहेगा, अगर फिजिकल वीक है तो वॉल्यूमेट्रिक और रिडॉक्स मैं पहले करने के लिए बोलूंगा, अगर फिजिकल वीक है तो वॉल्यूमेट्रिक तो मैं स्पेशली बोलूंगा, ठीक है। वैसे तो वीक ना भी हो तो भी देखना, क्योंकि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमारी वीक नहीं है फिजिकल वॉल्यूमेट्रिक वाला पार्ट, बट वो एक्चुअल में लोगों को बहुत वीक होता है। बट वॉल्यूमेट्रिक मैंने अभी सिर्फ प्लस पे कराया, तो आपको सब्सक्रिप्शन है आपके पास तो आप देख पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग बाद में, ठीक है, चलो। हाँ प्लस कोर्स है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वॉल्यूमेट्रिक का मेरे लेक्चर सर्च करके देख लेना, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 लेक्चर्स हैं, मैंने प्रैक्टिस भी कराई है उनमें, तो आप आराम से कर पाओगे देख के ना। पहले वॉल्यूमेट्रिक कर लो, फिजिकल में फिर कोई से भी कर लेना। ओके बच्चों, तो इज इट क्लियर,
अगर ये ए क्लियर है तो फटाफट से सब लोग थम्स अप कर दो, जल्दी से, जल्दी से बच्चों। वेलकम बेटा जी। ठीक, चलो अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी में मुझे साफ साफ लग रहा है कि पहले ओ पे नेगेटिव आया है और फिर ओ नेगेटिव ने इसको सब्स्टिट्यूट करा है, ठीक, सीएल को। साफ साफ यही है, आरएमजीएक्स ने ये काम करा है, आर ने यहां अटैक करा, ओ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव ने सील भगा दिया, है ना। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी हाल में नहीं हुआ है, डिहाइड्रेशन किसी हाल में नहीं हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, आरएमजीएक्स का जो अटैक है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, कार्बो अनायन नहीं बना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ है, सो एस भी आंसर होगा। हेमंत अब से डेली बेटा क्लास 3 to 4 हुआ करेगी, ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी। आप उस टाइम शायद फेस वॉश कर रहे होगे तो आपको शायद सुनाई नहीं रही हो। ओके, चलो बच्चों बात करते हैं सी की। सी, सी में अच्छा ये वाला ओ इंटैक्ट है, आइसोटोपिक ओ इंटैक्ट है, इसका तात्पर्य क्या है? इस बात का क्या तात्पर्य हो सकता है बच्चों, सोचते हैं। भाई इस बात का तात्पर्य यही है, मैंने कब बताया ये हेमंत, कि H2SO4 से जो H आया होगा उसने यहां अटैक करा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां बना OH, यहां आया पॉजिटिव, उस पॉजिटिव पे O के लोन पे ने अटैक करा और यहां से OH निकल गया, यहां से H निकल गया। बात समझ रहे हो? फिर से सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूं। पहले ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, H2SO4 का H वहां पे आया, OH बना, यहाँ पॉजिटिव आया, उस पॉजिटिव पे O ने अटैक करा, ठीक, H छोड़ दिया अपना, यहां से OH और यहां से H निकल के ये बन गया। दिस इज द पॉसिबल मैकेनिज्म। सब लोग इसको ध्यान से देखो, एग्री करते हो थम्स अप करो, कोई चाहता है कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा लिख के बता दो, तो मैं लिख के बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना मुझे, प्लीज राइट, रिक्वेस्ट करते हुए प्लीज राइट लिख के भेजना, आई विल राइट फॉर यू, ओके। ओके, अब मैकेनिज्म क्या रहा होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हुआ नहीं है, एडिशन जरूर हुआ है, ठीक है। देखते हैं फिर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना किसी हाल में नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, आर होगा आंसर, एस भी होगा, कार्बोनाइन नहीं बना, आर और एस होगा बस। बड़ा जल्दी याद आ गया धोनी जी आपको, ओके। धोनी वांट्स मी टू राइट द मैकेनिज्म। तो भाई पहले क्या हुआ है, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है और H पॉजिटिव पे O का अटैक हुआ है, धोनी पहले ये बना है, इतनी बात क्लियर है धोनी? टेल मी यस नो। फिर इसने यहां अटैक करा है, इस चीज का फॉर्मेशन हुआ है, फिर ये यहां से H छोड़ देगा
और यहाँ से एच ओ एच दोनों निकल जाएंगे और ये चीज बन जाएगी ध्वनि। फटाफट से कॉपी कर लो ध्वनि एक बार एंड टेक्स्ट में डन। बच्चों कल से वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई क्वेश्चंस, ओके, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द टॉपिक केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मैंने फिलहाल अभी 3 से 4 सेशंस प्लान करे हैं, क्योंकि केमिकल आयनिक के क्वेश्चंस टाइम काफी लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन 5 मिनट ले जाएगा आप लोगों का सॉल्व करने में, ठीक है। और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आईआईटी जेई के क्वेश्चंस, ठीक। और तो जैम में और गेट में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बहुत कम होता है आईआईटी जेई से। ऑल्दो जैम और गेट में जो केमिकल और आयनिक के क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल एज कम्पेयर टू जेई बहुत कम होता है, बट हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे 2 कारणों की वजह से। एक तो वो कर लोगे तो आपको जैम के और गेट के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। दूसरा कारण ये है आप में से काफी लोग समय के साथ आगे जाके टीचर बनोगे, ऐसा होता है, ठीक है। जो अब लोग एमएससी बीएससी करते हैं वो पार्ट टाइम या फुल टाइम टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं। उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो लोग अभी ही केमिकल आने को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ओके, तो ये बात क्लियर है ध्वनि कि इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है और डिहाइड्रेशन हुआ है। दिस स्टेप इज डिहाइड्रेशन एंड दिस स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। चलो डी की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट डी। डी में क्या हुआ होगा, पहले OH लीव करा होगा, कार्बोकैटायन आया होगा, वो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफिलिकली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया होगा, है ना। तो ऑप्शंस क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यस हुआ है। ओवरऑल डिहाइड्रेशन भी हुआ है, HOH के लिए हुआ है, QS एडिशन नहीं हुआ है, कार्बोनाइन नहीं बना है। आंसर विल बी QNS। ओके, देख लो बच्चों एक बार, डिहाइड्रेशन हुआ है ओवरऑल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। असीम ओवरऑल यहां से OH भाग गया, यहां से H भाग गया, डिहाइड्रेशन नहीं हुआ। QNR होगा, हाँ QNR बिल्कुल। तो जितने लोगों को ये क्वेश्चन प्रॉपरली क्लियर है, जितने लोगों को ये क्वेश्चन प्रॉपरली क्लियर है वो मुझे ऑल क्लियर लिख के भेज दें। आप लोगों के ऑल क्लियर का इंतजार रहेगा मुझे। तो इसी के साथ बच्चों जितने क्वेश्चन जीओसी के मेरे कराने की इच्छा थी वो हो गए, ठीक है। अब आगे कुछ ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक। इन्हें आप लोग खुद से कर लेना, इंटीजर्स को भी कर लेना आप लोग, ठीक है। ये आराम से कर लोगे आप लोग, मुझे उम्मीद नहीं दिक्कत आएगी। इनकेस आपको, मैं भी कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिलहाल, अभी कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन है बस, ठीक। तो इनकेस आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा बाद में, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला सेगमेंट करो एक बार, 113। एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली ना, एराइल हैलाइड्स किसी हार्म नहीं करते अंडे को। तो पहली स्टेटमेंट इज रॉन्ग है, आंसर क्या हो जाएगा डी। आंसर क्या होगा डी। देखो और बताओ बात क्लियर है कि नहीं, देखो बच्चों बताओ बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है तो फटाफट से क्लियर लिख के भेज दो। ओके, अगला, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर हैज टू बी ए। देखो और बताओ बात क्लियर है कि नहीं। अगर बात क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट से, थम्स अप, जल्दी से सब लोग आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग जल्दी से। सॉल्व दिस वन।
पहली बात ठीक है, दूसरी बात जरूरी नहीं है कैरल मॉलिक्यूल्स में कैरल सेंटर्स होना जरूरी नहीं है, कैरल एक्सिस वगैरह भी हो सकती हैं। सो आंसर हैज टू बी सी। बोलो बच्चों, हाँ कि ना? एग्री करते हो तो हाथ जोड़ने वाली स्माइली पे क्लिक कर दो, हाथ जोड़ने वाली, मतलब नहीं, हाथ जोड़ने वाली, फटाफट से, जल्दी से, सब लोग फटाफट। नहीं बेटा, सौम्या, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो कैरल सेंटर्स के बिना भी क्या होते हैं, कैरल, जैसे ये, इसमें कोई कैरल सेंटर नहीं है बट मॉलिक्यूल कैरल है। ओके सौम्या, इज इट क्लियर? सॉल्व दिस वन। साइक्लिक एज वेल एज स्ट्रक्चरल, तो एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा। जब ये बनाओगे तो आर आर, आर एस, एस आर, सॉरी एस एस, तीन बनेंगे। टोटल आंसर 5 होगा। टोटल आंसर बच्चों 5 होगा। ध्यान से देखो, बात क्लियर हो तो टेक्स्ट में क्लियर, सब लोग। सॉल्व दिस। C4H6, पहले इसका डीबी निकालो। 10 - 6/2 कितना आ गया? 2। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है इसकी, साइक्लिक। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। मेरे ख्याल से बच्चों यही पॉसिबिलिटी समझ 4। कोई और लग रही तो बोलो। समझा नहीं मैं सौम्या, क्या कहना चाह रहे हो? आंसर हैज टू बी 4। सौम्या क्या कहना चाह रहे हो? ये क्वेश्चन आते ही नहीं है, इन्हें जल्दी कैसे करें? बेटा लिखने की तो बात नहीं कर रहा ना, वो क्वेश्चन तो पढ़ो। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक ही पूछ रहा है आपसे वो। और रिंग वाले 4 ही तो बन रहे हैं, 5 का बन रहे हैं। रिंग वाले बच्चों मेरे हिसाब से 4 ही बन पा रहे हैं, मुझे 5 नहीं दिख रहे। थोड़ा सा मुझे गाइड करो आप लोग, 5वां कौन सा सकता है? हाँ सौम्या, ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं और ये जल्दी आप कर भी नहीं पाओगे। आप क्या, अभी तो जैसे जितना स्पीड से मैं कर रहा हूँ, एग्जाम में मैं बैठूंगा मैं भी नहीं कर पाऊंगा जल्दी ना। हाँ वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। एक बच्चों ये भी हो सकता है, 5 होगा आंसर। सेकंड वाले में निकाल लो, डीबी 2 आएगा, मैं निकाल लो। डीबी तो मॉडल फॉर्मूला से निकालोगे, सेकंड वाले का मॉडल फॉर्मूला से चेक कर लो, C4H6 ही है। सौम्या मैं इतना स्पीड से इस वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अगर गलत कर दिया तो फर्क नहीं पड़ता, मैंने चार निकाला ना आंसर भी। बात समझ रहे हो मेरी बात, मेरी भावनाओं को समझो। अभी मुझे गलती करना अलाउड है, एग्जाम में नहीं होगा। तो एग्जाम में हमें सोचना पड़ता है, हमें इन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, इंडिया टाइप को। जैसे मुझसे गलती हो गई, 4 की जगह 5 आंसर था, बात समझ रहे हो?
तो एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आप बेटा जल्दी कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। आपकी जगह मैं भी पेपर देने बैठूंगा तो मैं भी जल्दी नहीं कर पाऊंगा। तो एग्जाम में इन क्वेश्चन को सही करने का तरीका यही है कि आप लोग अपने जितने भी एमसीक्यूज और एमएसक्यूज है उनको आप टाइम से कर लो। जल्दी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर वहां जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई देखो सिंपल सी बात है, जैम का पेपर 100 नंबर का है, टॉपर के मार्क्स 75-80 के बीच में रहते हैं लगभग लगभग। लास्ट ईयर का समय बात करो तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, टॉपर के मार्क्स कितने थे। मोटी मोटी बात यह है 65 नंबर पे आपको मनचाहा आईटी मिल जाना है। 65 नंबर पे मतलब दिल्ली मिल जाएगा, बेसिकली लोगों की ज्यादा चॉइस दिल्ली रहती है, ठीक। और इंटीजर्स आपका है 30 नंबर के, तो जरूरी नहीं है ना कि आपको 30 के 30 इंटीजर करना ही है सही, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आप कोशिश बस ये करो कि एक नंबर से पहले 2 नंबर वाले इंटीजर्स करो, सीक्वेंस ये फॉलो करो, पहले एमसीक्यूज फिर एमएसक्यूज फिर एनईटी, बट एक नंबर से पहले 2 नंबर वाला एनईटी करो। एनईटी टाइम लेगा, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। उसके बाद सॉल्यूशन इतना है कि आप एमसीक्यू एमएसक्यू में समय खराब ना करो। जो एमसीक्यूज आते हैं, जो एमएसक्यूज आपको आते हैं उन्हें आप पहले कर लो, जो नहीं आते उनको छोड़ दो, उन पर समय मत खराब करो। वो बेटा समय में देखता हूँ, मैंने बनवानी पड़ेगी, दैट आई विल सी। ओके, एमएसक्यूज में ज्यादा दिमाग खराब होता है बेटा। एमएसक्यूज भी टाइम लेते हैं रितिका, बट कंपैरेटिवली उनका टाइम इनसे कम होता है क्योंकि वहां ऑप्शन सामने होते हैं ना हमारे। हाँ, आइसोमर से क्वेश्चन आने आने हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कोई क्वेश्चन आना है फिक्स है। मतलब लास्ट ईयर तो मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं, अगर मैं टोटल काउंट करूं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म सब मिला के, तो मेरे ख्याल से शायद 6-7 क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सब मिला के। एमएसक्यू मतलब है मतलब मैं मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें एक से अधिक आंसर्स होते हैं, मल्टी करेक्ट वाले। ओके, तो बच्चों चलो इस बारे में बात बाद में करेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ना, इस पर एक लेक्चर दूंगा एक, तब बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। ट्रिक है, एक मैं तुक्का क्लास लूंगा आप लोगों की जिससे आपको मैं तुक्के मारने सिखाऊंगा, ठीक। डोंट वरी अबाउट दैट। लास्ट 2 मंथ्स वगैरह के तो असीम अमन सर लेते रहते हैं ना वीडियोस आप लोगों की। मैं एग्जाम टाइम के लिए लूंगा आपकी वीडियो ना एक, कि एग्जाम टाइम पे हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए। आई थिंक लास्ट 2 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको अमन सर ने दी होगी, जो मुझे उम्मीद है। वो काफी एक्सपर्ट हैं इन चीजों में ना, तो वो ये चीजें वही बनाते हैं लास्ट 2 मंथ लास्ट 3 मंथ ऐसे करके ना। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एनएवर सॉल्यूशन सॉल्युबल वो होगा जो एसिडिक होगा। एसिडिक कौन कौन है? दिस वन इज एसिडिक, दिस वन इज नॉट एसिडिक, दिस वन इज एसिडिक, 2 ये नहीं है, 3 4 1 2 3 4, आंसर है टू बी 4। बच्चों को डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज क्लियर लिख के भेजो। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन रह गए बच्चों, जो समय के कमी के कारण मैं नहीं करा पाया हूं, तो इन्हें आप घर से कर लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझसे आने वाली क्लास में पूछने कर, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, ठीक। ऐसे किसी भी सेशन को मिस ना करने के लिए आप हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ शेयर जरूर करते हैं। ओके, थर्ड वाला क्या होगा, मतलब समझ, थर्ड क्या होगा, मतलब थर्ड सॉल्युबल नहीं होगा ना, अल्कोहल है नॉर्मल। हाँ, असीम रोज प्रैक्टिस सेशन होगा मंडे टू फ्राइडे डेली। सैटरडे संडे के लिए मेरा मन था, बट मैंने उन दिनों में नेट के साथ कुछ ग्रुप थ्योरी के सेशंस प्लान करें। ओके, तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय। अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेस करते समय आप लोग SCPA सर कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। मिलेंगे बच्चों कल सेम टाइम 3 बजे, तब तक के लिए मजे करिए।